जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम अपने अगले वीडियो में लाने वाले हैं डू और डस से रिलेटेड 20 कॉमन मिस्टेक्स वाले सेंटेंसेस जिनमें लोग अक्सर गलतियां करते हैं। आज हम देखेंगे कि वो गलतियां कहाँ पर होती है, कहाँ पर हमें डू लगाना चाहिए, कहाँ पर हमें डस लगाना चाहिए। इससे पहले हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डू और डस के बारे में कि ये हेल्पिंग वर्ब कब होती हैं और मेन वर्ब कब होती हैं, या फिर दोनों एक साथ हो तो उन्हें पहचानते कैसे हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, इसके बाद ही इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहले सेंटेंस को। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, वह कॉफी पसंद नहीं करता है। ही डू नॉट लाइक कॉफी। अब समझिए, देखिए हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो, हम यूज करते हैं डस का। ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, ते या फिर कोई प्लूरल नाउन हो तो हम यूज करते हैं डू का। ठीक है। चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो मेन वर्ब हो। ठीक है। अब देखिए, ही डू नॉट, देखिए यहां पर हम ही के साथ यूज करते हैं डस का। ठीक है। तो ही डज नॉट लाइक कॉफी। ठीक है। ही डज नॉट लाइक कॉफी। डस क्या है यहां पर? हेल्पिंग वर्ब। लाइक क्या है? मेन वर्ब। ठीक है। बात करते हैं अगले की। क्या वह पियानो बजाती है? डू शी प्ले द पियानो? अब देखिए, शी है यहां पर, शी के साथ यूज करते हैं हम डस का, न कि डू का। डज शी प्ले द पियानो? प्ले द पियानो। ठीक है। डस क्या है यहां पर? हेल्पिंग वर्ब। और प्ले क्या है यहां पर? मेन वर्ब। प्ले मतलब बजाना। देखिए लास्ट का अक्षर क्या आ रहा है? ना। ठीक है। अगला देखिए, मैं अपना काम बहुत तेजी से करता हूं। आई डज माई वर्क वेरी फास्ट। अब देखिए यहां पर इसके साथ नॉट नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये हमारी मेन वर्ब है, क्योंकि यहां पर इसका मतलब निकलता है करना। करता हूं मतलब करना। ठीक है। यहां पर क्या है? ये मेन वर्ब है। आई के साथ हम डू का यूज करते हैं, न कि डस का। क्या हो जाएगा? आई डू माई वर्क वेरी फास्ट। ठीक है। आई डू माई वर्क वेरी फास्ट। डज नहीं आएगा, ईएस नहीं आएगा, केवल डू आएगा। अगला देखिए, वे अपना गृह कार्य नहीं करते हैं। अब यहां समझिए, देखिए डज नॉट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्यों? क्योंकि डज के साथ क्या आया है? नॉट आया है। और करना, डू, ये क्या है? हमारी मेन वर्ब है। अब देखिए यहां पर दे लिखा, दे के साथ हम यूज करते हैं डू का, न कि डस का। ठीक है। दे डू नॉट डू देयर होमवर्क। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या तुम मेरा नाम जानते हो? डज यू नो माई नेम? अब देखिए सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस चालू हो डूडस से और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो डूडस क्या रहेगी? हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। अब यहां पर देखिए, यू है। क्या है? यू है। देखिए यू के साथ करते हैं हम डू का यूज। ठीक है। न कि डस का। तो क्या हो जाएगा? डू यू। डू यू नो? ठीक है। डू यू नो माई नेम? क्या तुम मेरा नाम जानते हो? ठीक है। अगला देखिए, मेरी बहन मसालेदार खाना नहीं खाती है। माई सिस्टर डू नॉट इट स्पाइसी फूड। ठीक है। माई सिस्टर, माई सिस्टर क्या है? ये है सिंगुलर, एक वचन है। डज नॉट ईट स्पाइसी फूड। देखिए इसके साथ क्या आया है? नॉट आया है, मतलब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। ईट क्या है? हमारी मेन वर्ब। ईट का मतलब क्या होता है? खाना। देखिए लास्ट का अक्षर क्या है? खाना, मतलब क्या है? हमारी मेन वर्ब है। अगला देखिए, राहुल को तैरना पसंद नहीं है। राहुल को तैरना पसंद नहीं है। राहुल डज नॉट लाइक्स टू स्विम। ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। राहुल सही लिखा है।
राहुल सिंगुलर है, क्या आना चाहिए? डज। डज भी सही है। डज के साथ क्या है? नॉट है, मतलब क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए यहां पर लाइक्स, मैंने पहले आपको बताया था कि डू या डस के साथ कभी भी हम वर्ब में एस, ई एस या आई एस का यूज नहीं करते। जब भी सेंटेंस में, ध्यान रखिएगा, जब भी सेंटेंस में हमने डस का यूज किया हेल्पिंग वर्ब का, ये क्या रहेगी? हमेशा हमारी हेल्पिंग वर्ब। जब भी हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डस का यूज करते हैं तो वर्ब में, मेन वर्ब में कभी भी एस, ई एस या आई एस का यूज नहीं करते। यहां पर हमने डज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, इसलिए हम वर्ब में एस, ई एस, आई एस को हटा देंगे। क्या बन जाएगा? लाइक। ठीक है, राहुल डज नॉट लाइक टू स्विम। अगला देखिए, क्या तुम्हारे पिता कार चलाते हैं? डू योर फादर ड्राइव अ कार? देखिए, योर फादर क्या है? ये सिंगुलर है, एक वचन है। एक वचन में कभी भी हम डू का यूज नहीं करते, किसे करते हैं? डस का। डज योर फादर ड्राइव अ कार? डू क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि स्टार्ट हुई है सेंटेंस में, और एंड में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अगला देखिए, वह शाम को व्यायाम करती है। वह शाम को व्यायाम करती है। शी डू हर एक्सरसाइज इन द इवनिंग। देखिए, शी क्या है आपका? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में क्या करते हैं हम? डस का यूज करते हैं, न कि डू का। और देखिए, व्यायाम करना क्या है? ये करना, लास्ट में क्या आ रहा है? ना, मतलब क्या है ये? मेन वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, क्या यूज करेंगे? ई एस। ठीक है, शी डज हर एक्सरसाइज इन द इवनिंग। अगला देखिए, क्या वह हर दिन स्कूल जाता है? डज डज ही गोज टू स्कूल एवरी डे? देखिए, डज क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि स्टार्ट हुआ है, ही के साथ यूज करते हैं डस का। अभी मैंने बताया था आपको कि हमेशा जब भी डस का यूज करते हैं वर्ब में से क्या करते हैं हम? एस, ई एस, आई एस को हटाते हैं। यहां से हम ई एस को हटा देंगे, क्यों? डस का यूज किया है हमने, बाकी पूरा का पूरा वैसे ही चलेगा। ठीक है, डज ही गो टू स्कूल एवरी डे? ठीक है, अगला देखिए, मैं योग नहीं करता हूं। आई डू नॉट डज योगा। ठीक है, करना यहां पर क्या है? ये मेन वर्ब है, करना। ठीक है, आई डू नॉट डू। ठीक है, जब भी वाक्य में डू या डज आता है तो कभी भी मेन वर्ब में एस, एस नहीं लगाते, इसको हटा देंगे अपन। ठीक है, योगा। ठीक है, आई डू नॉट डू योगा। अगला देखिए, वे शुक्रवार को खरीदारी करते हैं। दे डज देयर शॉपिंग ऑन फ्राइडे। बताइए क्या गलती है इसमें? दे के साथ कभी भी डज का यूज नहीं करते। दे डू देयर शॉपिंग ऑन फ्राइडेज। वे शुक्रवार को खरीदारी करते हैं। ठीक है, क्या बस यहां रुकती है? डज द बस स्टॉप्स हियर? देखिए, क्या गलती बताइए? डज द बस स्टॉप? जब भी सेंटेंस में डज का यूज करते हैं वर्ब से एस, ई एस को हटाते हैं। ठीक है, यहां पर स्टॉप्स नहीं आएगा, स्टॉप आएगा। अगला देखिए, मेरे दोस्त पार्टी करना पसंद नहीं करते हैं। माई फ्रेंड्स डज नॉट लाइक टू पार्टी। ठीक है, देखिए, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, प्लूरल हैं। प्लूरल के साथ क्या करते हैं हम? यूज डू नॉट का, ना कि डज नॉट का। जब सब्जेक्ट क्या हो, एक से ज्यादा हो, वहां पर यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब डू का। हेल्पिंग वर्ब क्यों है ये? हेल्पिंग वर्ब इसलिए क्योंकि साथ में क्या आया है? नॉट का यूज किया है। ठीक है, अगला, क्या गर्मियों में भी बारिश होती है? डू इट रेन इन समर? देखिए, इट क्या है? सिंगुलर है। इट के साथ हम किसका यूज करते हैं? डस का। डस इट रेन? ठीक है, डज इट रेन। अगला देखिए, 16, क्या तुम और राम क्रिकेट खेलते हो?
डज यू एंड राम प्ले क्रिकेट? देखिए क्या गलती है इसमें, यू के साथ कभी भी डज नहीं आता, ठीक है। तो डू यू एंड राम प्ले क्रिकेट, ठीक है। अगला, वह हिंदी नहीं बोलता है, ही डज, ठीक है। कभी भी हम ही के साथ डू का यूज नहीं करते, साथ में नॉट का यूज किया है, इसका मतलब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ही डज नॉट स्पीक, स्पीक क्यों होगा, क्योंकि डज के साथ हम कभी भी वर्ब में एस ई एस नहीं लगाते, ठीक है। अगला देखिए, क्या उसके पास एक पेन है, डज शी हैज की जगह पर हम लिखेंगे हैव, ठीक है। इसका रीजन क्या है, देखिए जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो होती हैं प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। जितनी भी आप देखते हो डिक्शनरीज में वो सारी क्या होती है, प्लूरल फॉर्म में। जैसे मैंने कहा गो, ठीक है, हैव, प्ले, डू, ठीक है, कम, बहुत सारी, ये सारी क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। अगर हम इनका बनाते हैं सिंगुलर तो ये हो जाती है इस तरह से, जैसे ये गोज, ठीक है, हैज, प्लेज, डज, कम्स। जब भी हम वर्ब में एस ई एस या आई एस जोड़ते हैं तो बन जाती है वो सिंगुलर, ठीक है। ये सारी क्या है, सिंगुलर है। डज के साथ हमेशा हम यूज करते हैं प्लूरल। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, देखिए डज के साथ किसका यूज किया है हमने, स्पीक का यूज किया है, ठीक है। जब भी हम उनमें एस ई एस जोड़ते हैं, आई एस जोड़ते हैं, बन जाती है प्लूरल। जब भी डज हो साथ में किसका यूज करेंगे हम, हैव का, न कि हैज का। क्या बन जाएगा, डज शी हैव अ पेन, क्या उसके पास एक पेन है। अगला, क्या वह, अगला 19, राहुल परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करता है। राहुल, देखिए यहां पर जो राहुल है क्या है, सिंगुलर नाउन है, डू का यूज नहीं करेंगे, डज करेंगे। ये क्या है, मेन वर्ब है, क्यों है, यहाँ पे नॉट का यूज नहीं है इसलिए, ठीक है। राहुल डज हार्ड वर्क फॉर एग्जाम्स, ठीक है। अगला, क्या वह बैंक में काम करता है, डज ही वर्क्स इन अ बैंक। देखिए अभी मैंने समझाया आपको कि जिसमें एस ई एस आई एस होता है वो होती है सिंगुलर, हम जब हटाते हैं तब बनती है वो प्लूरल। साथ में डज का यूज किया है अपने सेंटेंस में, डज ही, क्या होगा ये, प्लूरल फॉर्म, क्या होगा ये, प्लूरल फॉर्म, डज ही वर्क इन अ बैंक, ठीक है। हम जब भी सेंटेंस में डज का यूज करते हैं वर्ब से एस सी एस आई एस को हटाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें यूज करना होता है वर्ब का प्लूरल फॉर्म, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने देखा कि किस तरह से हम डू और डस का यूज सेंटेंस में सही तरह से करते हैं, किस तरह से हम डू और डस को पहचानते हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, किस तरह से हमने देखा कि डू और डस का यूज हम दूसरी मेन वर्ब के साथ करते हैं, कब उनमें एस ई एस आई एस लगाते हैं, कब हम उनमें हटाते हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए do whatever you want to do with your life, but never let it find you living in the comfort zone.